जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपना ये जो है पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण 125 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये अपना मॉडल पेपर है, मॉडल हल प्रश्न है, यहाँ पर देख लेते हैं। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अरविंद किसका पर्यायवाची। आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं अरविंद किसका पर्यायवाची है, ये बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 2 यानी कि कमल। कमल का पर्यायवाची है। पूनम की साड़ी नीली है विशेषण है, इसमें आपके लिए विशेषण बताना है। पूनम की साड़ी नीली है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो 2 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर गुणवाचक। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है शौर्य शब्द संकेतक है यश, शहर, शौर या शांति। तो आपका यहाँ पर 3 का राइट आंसर है शौर्य शब्द संकेतक है यश। यश आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 पूछा है सुभाषतानी से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो सुभाषतानी से तात्पर्य है आपका यहाँ पर अच्छे विचार। विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर आपकी आखिरी में बताना कि कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं। चंदन वृक्ष का स्वभाव है, चंदन वृक्ष का स्वभाव है शांत, चालाक, ठंडा या चंचल। 5 का राइट आंसर है आपका ठंडा। आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही, ठंडा जिन्होंने बताया। मूछ है, मूछ क्या है? पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है या सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या है? तो आपका राइट आंसर है 6 का आपका स्त्रीलिंग। विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है घर का बहुवचन होगा घरों, घर या घरे या घरों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है कि घर का बहुवचन पूछा है आपसे। तो यहाँ पर 7 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? 7 का। तो आपका यहाँ पर 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है घर। आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है सुनीता उपन्यास किसने लिखा है? अज्ञे, जैनेन्द्र, यशपाल या रेणु। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर 8 का? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर है 8 का, जैनेन्द्र आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है पहला खत दलित उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आपका डॉक्टर धर्मवीर। आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा है शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर आशीर्वाद किस प्रकार लिखते हैं? यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 में आपका विकल्प नंबर 3 इस प्रकार आशीर्वाद आपका शुद्ध शब्द। मयंक किसका पर्यायवाची है? मन, चंद्रमा, माया या चांदनी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 का चंद्रमा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चंद्रमा जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 पूछा है रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपसे यहाँ पर पूछा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 2 रामवृक्ष बैनीपुरी। रामवृक्ष बैनीपुरी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पर दिया है रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? रविंद्र कविता कानन के लेखक पूछा है आपसे। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि निराला। क्वेश्चन नंबर 15 है लहरों की राजहंस के नाटककार हैं। तो 15 का जो आपका सही आंसर है वह आपका राइट आंसर 15 का विकल्प नंबर ए मोहन राकेश। मोहन राकेश आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 हित 84 के रचयिता है नंददास, चीत स्वामी, हित हरिवंश या स्वामी हरिदास। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताना है। हित 84 के रचयिता हैं तो 16 का 2 राइट आंसर है यानी कि हित हरिवंश आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 पूछा है अंग दर्पण किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का जो सही आंसर है आपका
अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो 17 का ए राइट आंसर है रसलीन। रसलीन आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। रसलीन जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माधव है, अलगू है, हल्कू है या रघु है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताना है। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र जो है वह है कौन है? हल्कू आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 पूछा है। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? ये जीवनी है और किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी है और ये जो है आधारित किसके जीवन पर? शरत चंद्र। शरत चंद्र विकल्प नंबर ये आपका यहाँ पर सही आंसर। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। सूरज का सातवां घोड़ा, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 20 का विकल्प नंबर यहाँ पर एक राइट आंसर है धर्मवीर भारती आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है। विद्रोहिणी अम्बा नाटक की रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 विद्रोहिणी अम्बा नाटक की रचयिता पूछा है और 21 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर 21 का विकल्प नंबर 1 उदय शंकर भट्ट आपका सही आंसर होगा। उदय शंकर भट्ट आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। ण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ये आपको बताना है। तालु है या वर्त से मूर्धा या कंठ है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है। 22 का मूर्धा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है। रोजतुल हकायक की रचयिता कौन है? रोजतुल हकायक है यहाँ पर। हकायक की रचयिता कौन है? तो 23 का राइट आंसर 3 होगा, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद आपका यहाँ पर सही आंसर है। द्वैतवाद की प्रणेता कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है। कौन है? मध्वाचार्य, रामानुचार्य, वल्लभाचार्य या रामानंद? तो यहाँ पर द्वैतवाद की पूछा है 24 में, विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। मध्वाचार्य आपका सही आंसर होगा। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताना है। महाकाल उपन्यास है ये, याद रखिए महाकाल और ये उपन्यास और इसके जो लेखक हैं तो आपका राइट आंसर है अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 पूछा है। कॉमरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी है ये और इसके जो लेखक हैं वह कौन है आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 संजय आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। संजय आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कुंतक, क्षेमेंद्र, भामह, विश्वनाथ है? तो 27 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर यहाँ पर 27 का एक कुंतक। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है? तो इनके सिद्धांत का क्या नाम है ये आपको यहाँ पर 28 में बताना है। तो 28 का राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर 3, यानी कि आपका राइट आंसर होगा उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद यहाँ पर बिल्कुल सही, जिन्होंने बताया उत्पत्तिवाद उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा है? मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, डॉक्टर धर्मवीर भारती या तुलसी राम? तो क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। 29 का तुलसी राम आपका सही आंसर है। प्रेमचंद्र उनका युग के लेखक हैं। प्रेमचंद्र और उनका युग इसके जो लेखक हैं क्वेश्चन नंबर 30 में बताना है। तो 30 का राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताना है और 31 का सही आंसर है रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक। तो 31 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है। संयोगिता स्वयंवर है नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या फिर रेखा चित्र है? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है आपका है कि संयोगिता स्वयंवर क्या है? तो 32 का विकल्प नंबर 1, यानी कि नाटक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी, मोहन राकेश, श्रीकांत वर्मा या रघुवीर सहाय? क्वेश्चन नंबर 33 और 33 का सही आंसर है मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। तो 33 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 आपका राइट आंसर है 33 का श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? भाई कृति आपके लिए यहाँ पर बताना है जिसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 34 का यहाँ पर विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है भाषा और समाज। भाषा और समाज आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही।
क्वेश्चन नंबर आपका 35 पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। यहाँ पर संन्यास किस प्रकार लिखते हैं, शुद्ध शब्द बताना है। तो 35 का आपका राइट आंसर होगा संन्यास इस प्रकार। विकल्प नंबर 2 जो है वह आपका राइट आंसर होगा। बाल्टी कैसा शब्द है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है, विदेशज है। क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है बाल्टी, बाल्टी किस प्रकार का शब्द है। तो 36 का 4 राइट आंसर है विदेशज, विदेशज आपका यहाँ पर सही आंसर है। 36 का 4 राइट आंसर बिल्कुल सही। 37वां क्वेश्चन है ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताना है ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा क्या है, तो ये है आपकी पश्चिमी हिंदी। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर है 38 का विकल्प नंबर 1 लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास आपका सही आंसर है। तीसरा सप्तक में संकलित कवित्री हैं शकुंतला माथुर हैं, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे या मणिका मोहिनी। तीसरे सप्तक में पूछा है तो 39 का आपका 3 राइट आंसर है कीर्ति चौधरी, कीर्ति चौधरी आपका सही आंसर है। निम्न में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, नहीं पूछा है आपसे, नहीं है तो आधा गांव, तमस, झूठा सच या कर्मभूमि। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताना है और 40 का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर 4 यानी कि कर्मभूमि, कर्मभूमि आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा है कि आचार का विलोम बताना है, आचार का बताना है, अनाचार, अत्याचार, अनाचार या विचार। आचार का विलोम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर 1 यानी कि अनाचार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था, कबीर, दादू, रैदास या फिर नानक। तो 42 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर कबीर, कबीर आपका विकल्प नंबर ए सही आंसर है। इनको वाणी का डिक्टेटर कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पूछा है आपसे, नहीं है तो बताइए। 43 का आंसर बताना है। तो 43 का 4 राइट आंसर है ललाम, ललाम आपका सही आंसर होगा। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक बताना है। तो 44 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 यानी कि रमेश कुंतल मेघ आपका राइट आंसर होगा। गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी, प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीय या सप्तमी। तो क्वेश्चन नंबर 45 है और 45 का आपका जो सही आंसर है गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है। तो 45 का राइट आंसर 3 राइट आंसर है चतुर्थी, चतुर्थी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिना दीवारों का घर नाटक की लेखिका कौन है, मृदुला गर्ग हैं या शोभना भूटानी, मनु भंडारी या फिर मृणाल पांडे। तो आपके यहाँ पर 46 का राइट आंसर होगा, 46 का विकल्प नंबर बिल्कुल सही, 2 राइट आंसर है मनु भंडारी। क्वेश्चन नंबर 47 दीवार की वापसी कहानी रचनाकार हैं इसके कौन है, दीवार की वापसी के रचनाकार कौन है। तो 47 का सही आंसर होगा आपका शंभुनाथ सेन, शंभुनाथ सेन आपका सही आंसर है। तिल चट्टा की रचनाकार कौन है, तिल चट्टा की रचनाकार बताना है 48 में। तो 48 का सही आंसर है मुद्रा राक्षस, रमेश उपाध्याय, रमेश पत्रा या रमेश बख्शी। तो तिल चट्टा की पूछा है तो 48 का मुद्रा राक्षस विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। अग्निलेख प्रबंध रचना किसकी है, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल आपका सही आंसर है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन की रचयिता कौन है, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है और 50 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 3 यानी कि रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, रघुवीर सहाय राइट आंसर होगा। मुंड्स के कवि कहलाते हैं सर्वेश्वर, मुक्तिबोध, शमशेर या अज्ञे। तो 51 का आपका जो सही आंसर है वह आपका 51 का राइट आंसर विकल्प नंबर 2 शमशेर। क्वेश्चन नंबर 3 है शंभू की किसकी काव्य कृति है, क्वेश्चन नंबर 52 है। तो शंभू की किसकी काव्य कृति है ये आपके लिए बताना है। तो 52 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा यानी कि जगदीश गुप्त, जगदीश गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है। हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 53 का राइट आंसर बताना है। तो 53 का सही आंसर है हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है। तो 53 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका 2 राइट आंसर होगा चंद्रकांत देवतली। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 54 पूछा है, क्या पूछा विपाशा की हार काव्य की रचयिता कौन है। तो 54 का आपका जो सही आंसर आपका यहाँ पर होगा वह आपका 54 का विकल्प नंबर 2 यानी कि कुमार विकल्प आपका राइट आंसर होगा।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 है, ताजी कविता आंदोलन के पुरस्कर्ता थे। तो ताजी कविता ये आपको बताना है, ताजी कविता तो बताइए आंदोलन के पुरस्कर्ता थे। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का विकल्प नंबर आपका 1 यानी कि लक्ष्मीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछा है, तो 56 पूछा है यहाँ पर युयुत्सावादी कविता से जुड़े हैं, कौन जुड़े हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 56 में बताना है। तो इस कविता से जो जुड़े हैं तो 56 का राइट आंसर 3 होगा। क्या सलभ श्री राम से आपका सही आंसर होगा। समय की शिला पर काव्य के कवि हैं, समय की शिला पर काव्य के कवि कौन हैं, तो आपका यहाँ पर 57 का राइट आंसर होगा शंभुनाथ सेन। कौन है, शंभुनाथ सेन आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 है, जो देखते हैं हम जो देखते हैं कविता संग्रह किसका है। हम जो देखते हैं ये कविता संग्रह किसका है, तो 58 का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि मंगलेश डबराल आपका राइट आंसर होगा। सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 59 का विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर। सप्तपर्णा ये काव्य कृति बताना है, तो आपका यहाँ पर 59 का जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर 4 महादेवी वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है, महादेवी वर्मा। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन है, प्रसाद अज्ञे पंत या महादेवी। तो क्वेश्चन नंबर 60 है और 60 का आपका जो सही आंसर है, 60 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कला और बूढ़ा चांद के जो रचयिता हैं वह हैं आपके कौन, तो 60 का विकल्प नंबर 2 पंत आपका राइट आंसर होगा। आकाश गंगा काव्य संग्रह है, तो किसका काव्य संग्रह है, 61 में बताना है आकाश गंगा। आकाश गंगा काव्य संग्रह है रामकुमार वर्मा का, तो विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। हृदय का मधुभार काव्य कृति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पंत प्रसाद निराला। क्वेश्चन नंबर 62 है और 62 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिहारी कवि हैं, तो बिहारी कौन से कवि हैं, रीतिबद्ध रीतिमुक्त रीति सिद्ध कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 63 राइट आंसर है 2 यानी कि रीति सिद्ध आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चिरगांव में किसका जन्म स्थान है, ये आपको बताना है, चिरगांव में बताना है चिरगांव में किसका जन्म स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है आपका मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान है चिरगांव। सुमित्रा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 65 है और 65 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा है आपसे यहाँ पर, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी हैं हम नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। ये जो हैं रहीम, रसखान, कबीर या तुलसी। तो यहाँ पर 66 का राइट आंसर है 2 यानी कि कबीर आपका सही आंसर है। कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है, चिंता, आनंद, दर्शन या रहस्य। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर बताना है और 67 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 यानी कि आनंद आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 68 पूछा है, क्या पूछा है, अमिता किसका उपन्यास है, अज्ञे, रेणु, यशपाल या नवीन। तो 68 का राइट आंसर है आपका यशपाल आपका सही आंसर होगा। 69 प्रगतिवाद किसकी रचना है, प्रगतिवाद किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका 3 यानी कि शिव कुमार मिश्र आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 पूछा है, कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक है, मुक्तिबोध नामवार से हैं अमृत राय या विश्वनाथ त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर बताना है। 70 का राइट आंसर है 1 यानी कि मुक्तिबोध आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या पूछा है, वकील किस भाषा का शब्द है। वकील बताना है, ये वकील जो है किस भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 71 और 71 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर 2 यानी कि अरबी। अरबी राइट आंसर। कस्तूरी कुंडलवा से आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है। तो आपका 72 का राइट आंसर है यहाँ पर 72 का राइट आंसर होगा 2 यानी कि मैत्रेय पुष्पा आपका सही आंसर है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द आपके लिए बताना है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में एक शब्द बताना है, तो आपका राइट आंसर है 73 का विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि अगम्यश्चित
पतिका आपका राइट आंसर होगा। नाटक जारी है की विधा क्या है? नाटक, उपन्यास, काव्य, कहानी। तो 74 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका 74 का विकल्प नंबर 2 यानी कि काव्य। क्वेश्चन नंबर 75 है, नाटक के रचनाकार कौन है? नाटक के रचनाकार बताना है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 75 का विकल्प नंबर 1 यानी कि भारतेंदु। भारतेंदु आपका राइट आंसर है। परख उपन्यास की रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर बताइए। परख उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो आपका यहाँ पर 76 का जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 3 यानी कि जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचना में प्रकट हुआ है? तो छायावाद का पूर्वाभास जो है किस कवि की रचना में प्रकट हुआ है? तो 77 का आपका जो सही आंसर है विकल्प नंबर 1 मुकुटधर पांडे आपका सही आंसर होगा, मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुराइन की उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, यमक, अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 78 है, राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 रूपक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 79 पूछा है, काव्य शोभाया कर्तायो धर्मा पंक्ति किसकी है? ये तो भामह, रुद्रट या वामन या भरत। तो आपका सही आंसर है 79 का 2 यानी कि वामन। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति जो कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर 80 का 4 राइट आंसर है विकल्प नंबर 4 पुष्पदंत। खंजन नयन उपन्यास में किसकी जीवनी है? खंजन नयन उपन्यास में किसकी जीवनी है? क्वेश्चन नंबर 81 पूछा है और खंजन नयन में ये जो सूरदास जी की जीवनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 82 पूछा है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 82 में आपको बताना है क्या होगा 82 का राइट आंसर। तत्पुरुष, अलौकिक, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो 82 का राइट आंसर आपका 3 यानी कि अलौक आपका सही आंसर है। काव्यादर्श की रचनाकार कौन है? काव्यादर्श की रचनाकार बताना है क्वेश्चन नंबर 83 में और 83 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर दंडी यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84 पूछा है, क्या है कि यहाँ पर देखिए, कंकन किन 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 नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हद गुनी। यह उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? गुण बताना है, माधुर्य, ओज, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो 84 का सही आंसर है आपका यहाँ पर माधुर्य राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर ज्योत्सना में आपके लिए शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो 85 का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर 3 ज्योत्सना इस प्रकार राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, पुस्तक निम्न में से किसका उदाहरण है? पुस्तक बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताना है और 85 का आपका जो सही आंसर है 86 है, पुस्तक निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आपका 86 का 2 राइट आंसर है, स्त्रीलिंग आपका सही आंसर है। यहाँ पर सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। यहाँ पर 125 क्वेश्चन पर यहाँ पर कवर करेंगे। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब संभाला? तो कब संभाला ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर है 87 का विकल्प नंबर 4 यानी कि 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी राइट आंसर है। समझदार की मौत निम्न में से किसका निबंध है? ये निबंध है, याद रखना है। समझदार की मौत किस विधा की रचना है? तो निबंध है। और किसका निबंध है? तो 88 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य निम्न में से है? साकेत, कामायनी, प्रियप्रवास, महाभारत। तो 89 का क्या होगा राइट आंसर? ये आपके लिए बताना है। 89 का प्रियप्रवास आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। शांत रस निम्न में से किसका प्रधान रस है? तो शांत रस जो है किसका प्रधान रस है ये पूछा है। तो 90 का राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 2 यानी कि महाभारत। निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है? वह धारा बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 में। तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3 धारा 343 आपका सही आंसर है। यहाँ पर पूछा है कि जोरावर किस उपन्यास का पात्र है? महाभोज, तमस या इदननम या कटगुलाब। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? जोरावर किस उपन्यास का पात्र है? तो 92 का ये राइट आंसर है, महाभोज। क्वेश्चन नंबर 93 है, कृत्य का विपरीतार्थक शब्द होगा। कृत्य का कृति, आकृत, आकृति या कुकृत। तो आपका यहाँ पर 93 का सही आंसर है विकल्प नंबर 3 यानी कि आकृत। कृत्य का आकृत विपरीतार्थक। यहाँ पर पूछा है
क्या पूछा है, कूप मंडूक होना का अर्थ यहाँ पर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 94 है और 94 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर होगा, मूर्ख होना। पद्मावत निम्न में से किसकी रचना है, ये आपके लिए बताना है। पद्मावत बताना है तो 95 का राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 2, यानी कि आपका राइट आंसर है 95 का 2 राइट आंसर है जायसी। जायसी आपका सही आंसर है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें लाल है, इसमें लाल क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, प्रतिविशेषण है, प्रतिविशेषण, प्रविशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर लाल जो यहाँ पर दिया गया है ये क्या है, तो आपका राइट आंसर है 96 का विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है विशेषण। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है, डायन कहानी संग्रह है मुक्तिबोध या रमेश चंद्र शाह, भीष्म साहिनी, शांति जोशी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 97 का 2, यानी कि भीष्म साहिनी। अघोष स्पर्श कंठे अल्प प्राण व्यंजन है, कौन सा है, पा का चा टा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या होगा, 98 का 3 राइट आंसर है, यानी कि का आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 99, अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है 99 का विकल्प नंबर 1, यानी कि 4। मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं, तो नहीं आते हैं मिश्र बंधुओं में, तो कौन नहीं आते हैं, तो 100 का राइट आंसर है आपका कृष्ण बिहारी मिश्र। देखिए मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी मिश्र। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 पूछा है, उच्चारण के आधार पर ई है, ई क्या है, तो यहाँ पर आपके लिए कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या दंत्य। तो आपका राइट आंसर है 101 का राइट आंसर है 2, यानी कि तालव्य आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 पूछा है, भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियां की रचना की है। भारतेंदु ने, तो 102 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका 102 का विकल्प नंबर, आपका यहाँ पर 102 का राइट आंसर होगा क्या होगा, 4 राइट आंसर, विकल्प नंबर 4, यानी कि 70। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 है और खड़ी बोली का प्रथम कवि जो माना जाता है वह माना जाता है किनको, तो वह माना जाता है अमीर खुसरो जी को, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। पाहुड़ दोहा की रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर बताइए। पाहुड़ दोहा की रचनाकार पूछा है, तो 104 का 4 राइट आंसर है रामसह। रामसह आपका यहाँ पर सही आंसर है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की जो है भावना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 105 में आपको बताना है क्या होगा 105 का राइट आंसर। तो 105 का विकल्प नंबर 1 छायावाद आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 106 पूछा है, सुमाता प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं। सुमाता जो है ये प्रसाद की कहानी की पात्र हैं, तो कौन सी वह कहानी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर 4 राइट आंसर है देवव्रत। देवव्रत आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। माधव प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है। सदगति, मंत्र, कफन, ईदगाह है, तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर होगा 107 का विकल्प नंबर 2 कफन आपका राइट आंसर है। प्रिया नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर बताना है, तो प्रिया नीलकंठी ये जो निबंध संग्रह है कुबेर नाथ राय जी का है, तो विकल्प नंबर ये सही आंसर होगा। रेती के फूल किसका निबंध संग्रह है। रेती के फूल 109वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 109 का राइट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर, रेती के फूल दिनकर आपका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर। प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है, इनका प्रथम पूछा है, प्रथम नाटक कौन सा है प्रसाद जी का, तो 110 का राइट आंसर है सज्जन, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। द्विसंधान काव्य कृति है, ये किसकी काव्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर बताना है, तो 111 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर 4, यानी कि दंडी, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासु साहित्य या नाथ साहित्य, तो 112 का राइट आंसर है आपका रासु साहित्य। रासु साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य है और लाघव चिन्ह है यहाँ पर बताना है, बताइए कौन सा है वह चिन्ह। लाघव चिन्ह पूछा है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर 113 का 3, यानी कि ए वाला आपका जो है सही आंसर, विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 114 पूछा है, स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका हैं, स्त्री विमर्श की पूछा है, स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका हैं, तो 114 का आपका जो सही आंसर है वह आपका 3, यानी कि बंग महिला। बंग महिला आपका सही आंसर है। औरत के लिए औरत की लेखिका हैं, औरत के लिए औरत
की लेखिका कौन है? लता शर्मा है, मैत्री पुष्पा, नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर बताना है, इसकी लेखिका बताना है। तो 15 का राइट आंसर है 2, यानी कि नासिरा शर्मा, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है 116 है। क्या पूछा गया है कि छंद कितने प्रकार की होते हैं? 2, 4, 3 या 5? तो 116 का आपका जो सही आंसर है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 116 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1, यानी कि आपका 2 राइट आंसर होगा। भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, तो किनको कहा जाता है? ललित सहगल को, रेणु, अज्ञे, भिखारी ठाकुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या होगा? भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो 117 का 2 राइट आंसर है, ललित सहगल आपका राइट आंसर है। वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, नहीं पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है। 118 का सही आंसर क्या होगा? वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। राम रक्षा स्रोत, अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध या सुबोधिनी टीका। तो 118 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1, राम रक्षा स्रोत आपका सही आंसर है। 118 का आपका ए राइट आंसर होगा। अभिज्ञान शकुंतलम में कथा है उर्वशी, पुरुरवा या विक्रम उर्वशी, दुष्यंत, शकुंतला, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 119 का आपके लिए यहाँ पर आंसर बताना है। 119 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह आपका 2 राइट आंसर है, दुष्यंत और शकुंतला आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 पूछा है, भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता कौन है? बिहारी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, देव या फिर भूषण? क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर बताइए। भवानी विलास ग्रंथ की पूछा है, तो 120 का राइट आंसर आपका जो यहाँ पर होगा वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर 120 का 2 राइट आंसर है, देव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सुधा निधि किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर आपका 121 है और 121 का सही आंसर बताना है। सुधा निधि किस कवि की रचना है? तो आपका यहाँ पर 121 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 3, यानी कि तोष आपका सही आंसर होगा। सुधा निधि किस कवि की रचना है? तो तोष आपका सही आंसर है। पंचवटी के रचनाकार कौन है? तो 122 का आपका जो सही आंसर है, पंचवटी के रचनाकार पूछा है, तो 122 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका ए राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। कोश का अर्थ क्या है? कोश का अर्थ बताना है। शब्द संग्रह, आग, खजाना या गढ़? तो 123 का राइट आंसर आपका 2, यानी कि खजाना आपका राइट आंसर होगा। अपराधिनी रचना है, अपराधिनी रचना है कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, शिवानी या चित्रा मुदगल? तो आपका 124 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 2, यानी कि शिवानी आपका राइट आंसर होगा। गुरु शब्द की तृतीय विभक्ति में एक वचन का रूप होगा, तो यहाँ पर बताना है गुरु शब्द की तृतीय विभक्ति में एक वचन का रूप होगा। गुरु, गुरुणा, गुरुवे या गुरुहु? तो 125 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा तो वह है आपका विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। गुरुणा आपका सही आंसर, बिल्कुल सही। यहाँ पर अपने 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं 125 में से आपके लिए यहाँ पर कमेंट में जरूर बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।